नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली के गांधीनगर इलाके में। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक वकील से। वकील सिर्फ सबूतों पर विश्वास करते हैं और इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई सबूत नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि आखिर क्या हुआ इनकी जिंदगी में और कैसे गुरुजी ने अपनी मदद से इनको उससे उभारा। जया जी, आप एक वकील हैं और वकील सिर्फ सबूतों पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन आपके साथ जो भी घटनाएं हुई उनका तो कोई सबूत भी नहीं था। फिर आपने अपनी उन प्रॉब्लम्स से, अपने उन दुविधाओं से कैसे निजात पाई और इन सब में आपका साथ किसने दिया? श्री विनय बजरंगी जी हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया। एक बार की बात है, मैं चौराहे से गुजर रही थी। चौराहा पार करते ही मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग होने लग गई और जब मैं घर पर आई उसके बाद शरीर तपना, चक्कर आना और रात को सोना तो एकदम घबराहट सी हो जाना और जैसे लाइट बंद करना तो अजीब सा मन में डरावने सपने से आना, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, कई तरह के डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उनके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं था। एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर को किसने बताया कि आप एक नोएडा में विनय बजरंगी जी हैं, आप उनके पास जाइए, ये आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मेरे फादर उनके पास लेकर गए मुझे। तो जब जैसे ही हम लोग गए, उन्होंने मेरी जन्म कुंडली मंगवाई। जन्म कुंडली जब उन्होंने देखी तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर कोई ऊपरी साया चढ़ चुका है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सुन के। उन्होंने बोला कि आप हर शनिवार हमारे हवन में आइए और धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। और जैसे ही शनिवार आता मैं हर शनिवार जाती, एक भी शनिवार मिस नहीं करती। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा हवन में जाते ही मेरे को अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म होती चली गई और मैं अपनी समस्याओं से निजात पाती चली गई। फिर एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा आप करना क्या चाहती है। मैंने उनसे बोला कि मैं लॉ फील्ड में जाना चाहती हूँ और एक अच्छी एडवोकेट बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला आप जरूर जाइए और आप एक अच्छी एडवोकेट बन सकती हैं। तो मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। एलएलबी में एडमिशन लेते ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मेरे अच्छे नंबर आए, जिससे मैं एक सक्सेसफुल वकील बन पाई और आज मैं कोर्ट में वकील हूँ और कई सारे केसेस मेरे पास है, जिससे मैं आज एक अच्छी वकालत कर पा रही हूँ और मैं एक अच्छी एडवोकेट हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जिस तरक्की की राह पे चल रही हूँ, वो सब विनय बजरंगी जी की आशीर्वाद से। देखा आपने, विनय बजरंगी जी ने इनके सारे परेशानियों का हल कर दिया और वो भी बिना किसी सबूतों के। ऐसे ही हजारों लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए हमारे विनय बजरंगी जी मौजूद हैं हमारे लाइव स्टूडियो में। तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने लाइव स्टूडियो में। गो बैक टू द स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं भाग्य संहिता में। जी हाँ, ज्योतिषाचार्य पंडित विनय बजरंगी जी के साथ। नमस्कार। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में एक अध्याय, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखा आपने जया गांधी जी के साथ क्या हुआ, आपने उपाय बताए और लाइफ एकदम टकाटक है जी। क्या बात है, क्या बात है। हमारा कल एक सवाल था जिस पर मैंने दर्शकों को बोला भी था कि हम जानेंगे हनुमान जी की पूंछ के रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न कल आपने पूछा था और उसका जवाब आप सुनिए। हनुमान जी जो हैं वो लंका दहन करके आए। किस चीज से की थी? पूंछ से की थी। पूंछ के बल पर वो उड़ के गए और लंका का दहन कर दिया। बताइए, बलिष्ठ रावण की लंका, सोने की लंका को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। दम था पूंछ का, यानी कि हमको यदि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो हमको हनुमान जी की पूंछ की आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि हम उसकी पूजा करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाले सब रोड़ों को साफ कर सकते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपने देखे होंगे मेरे बहुत से कार्यक्रम, मैं कहता हूं कि जब भी कोई काम असाध्य हो जाए, रोग जो है वो असाध्य हो जाए, तो जाकर हनुमान जी की पूंछ पूजा कीजिए ना। सुबह सुबह जाइए किसी मंदिर में और वहां पर चंदन लेके जाइए, थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल डालिए और पूंछ के ऊपर जरा एक बार स्पर्श करके आइए और कहिए, हनुमान लला मुझको इस कष्ट से एक बार निकाल दो तो जीवन मेरा अच्छा हो जाए।
तो हनुमान जी जरूर आपकी बात को सुनते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ की पूजा करना आरंभ कर दो, जीवन के सारे कष्ट जो हैं उनका उन्मूलन हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मतलब एक एक चीज के तह पे ऐसे हम लोग नीचे जा रहे हैं। मतलब पूंछ के महत्व के बारे में मुझे सचमुच ये जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह से बताया, और वो चंदन लगाना या तेल लगाना, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये मतलब ये आपके अंदर एक बल देते हैं, एक अदम्य साहस आ जाता है आपके अंदर, कोई भी परेशानी फिर बचती नहीं है। फिर आप उसको लांग के, जैसे जो मैं बताऊं, मैं क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला हूं, पहाड़ों का मेरी पढ़ाई बचपन में गांव में ही हुई, तो रात को हम स्कूल से या मार्केट से गांव जाते थे तो छटपट कुछ आवाज होती, तुरंत हम लोग ये हाथ में राम लिखते, मुट्ठी बांधते और हनुमान चालीसा का पाठ करते, और मतलब ऐसा लगता था कि अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो बचपन से ही हमको पता है जी। एक हमारे कॉलर आ रहे हैं, पंकज हैं। पंकज दिल्ली से, बोलिए पंकज जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में। और मैं सबसे पहले तो आप खासतौर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। अच्छा, तो आप अपनी जरा मुझे वो बताइए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है? ये 17 अप्रैल 1982। एक मिनट, 17 अप्रैल 1982। और टाइम क्या है आपका? 7:15 पंडित जी। 7:15। 17 अप्रैल 1982 और 7:15। कहाँ पैदा हुए आप? मैं पैदा मुंबई में हुआ था। आप मुंबई में पैदा हुए थे? रहते दिल्ली में? जी। क्या बात है जी। तो आपकी कुंडली मैंने बनाई है, आपकी धनु लगन की कुंडली बनती है, और जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है। अष्टम भाव में जो है वो जो है केतु बैठा हुआ है, और आपके ऊपर पुनर्वसु नक्षत्र की जो है वो काफ़ी अच्छी मेहरबानी है। और जब पुनर्वसु नक्षत्र की मेहरबानी किसी के ऊपर हो जाती है तो जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और अस्त व्यस्त कैसे होता है वो समझ लीजिए कि पहले तो जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और उसके बाद शादी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और उसके बाद सब कुछ जो है वो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर बिजनेस बंद हो जाता है, शादी टूट जाती है, जितने पैसे जेब में होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं उनकी हमारे ऊपर देनदारी हो जाती है, और जो है वो जो भार्या होती है, बीवी होती है, वो भी घर छोड़ के चली जाती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि भाग जाती है। तो जो मैंने ये बातें बताई हैं आपको, इनमें से कुछ बातें सत्य हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरुजी कुछ नहीं, वो लगभग सारी बातें सत्य हैं। अच्छा। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा। लड़की बहुत ही रिच फैमिली से थी। अच्छा। अब उस शादी के बाद अब तलाक को लेकर अब वो अपने घर चली गई है। अच्छा। अब क्या हुआ हमारे बीच में मुझे खुद भी आज नहीं समझ में आता। अच्छा। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा। अब उसके जाने के बाद मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा, अब खाने के लिए भी नहीं। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या दिक्कत चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने अपना व्यापार शुरू किया था तो शादी के बाद ही शुरू किया होगा, यानी कि आफ्टर मैरिज ही आपने कोई ना अपना काम किया होगा, और उसके अंदर काफी अच्छी आपने जो है वो ऊंचाइयां पाई होंगी, कुछ ऐसी बात है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे 1-2 बातें और जाननी है बहुत जरूरी, जो कि आपकी कुंडली के माध्यम से एक बार मैं उसको जो है वो वेरीफाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपका कोई अनुज नहीं है, आपका कोई छोटा भाई नहीं है आपका, आप जो है वो बड़े हैं और अकेले हैं, ऐसा कुंडली से मुझे पता लगता है, कुछ ऐसी बात है? बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है परेशानी का, ये आपने बताया कि आपकी शादी 5 साल पहले हुई, लेकिन ये कार्यक्रम पिछले 1.5 साल चल रहा होगा। आपने कुछ इसको ठीक करने के लिए उपाय किए थे क्या? उपाय तो कुछ पंडित जी नहीं किए थे। कुछ ना कुछ, जैसे आपने आज यहाँ पर थक हार के फोन किया है, तो कभी किसी और के पास गए हो, उसने कहा ये कर लो वो कर लो, तो कुछ किया है? बिल्कुल, मेरे घर के पास में एक पंडित जी हैं जी, मंदिर में ही बैठते हैं जी, तो उन्होंने मुझे लहसुनिया पहनने को कहा। अच्छा। और
अभी उन्होंने पुखराज बोला था बट मैंने पहना नहीं अभी तक। अच्छा, वो आपने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नहीं पहना होगा। जी। जो आपका मैंने बताया केतु अष्टम भाव के अंदर है, जो ग्रह अष्टम भाव में होता है उसको कभी धारण नहीं करते, आपको तो कभी नहीं पहनना चाहिए था लेसोनिया। वो आपके लिए जो है वो बिल्कुल परेशानी का कारक बनेगा, अष्टम भाव को बलिष्ठ कर देगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, उसको क्या जरूरत है बलिष्ठ करने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा जैसे मैंने बताया कि पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु यानी कि दोबारा अष्ट देवों की स्थापना होती है, एक बार ध्वस्त होते हैं फिर दोबारा उनकी स्थापना होती है। यानी कि जीवन में एक बार रैग्स टू रिचेस या रिचेस टू रैग्स की स्टोरी आती है। तो आप पहले रिचेस थे, अब रैग्स में आ गए हैं, अब दोबारा एक चक्र आएगा जिसमें आप दोबारा रिचेस में जाएंगे। लेकिन इसके अंदर प्रयास बहुत करना होगा। आपका जो प्रयास है वो थोड़ा सा समय के साथ साथ जो है वो आपको भागना नहीं होगा, डरना नहीं होगा, क्योंकि जो कुंडली के बुरे ग्रह हैं वो चाहेंगे कि आप जो है दोबारा रिचेस की तरफ ना जाएं, तो आपका बहुत जल्दी मनोबल तोड़ देंगे, आप बहुत जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे जो होता हो वो हो जाए। ऐसा यदि आपने नहीं किया तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। समय लगेगा अभी 4 साल, यानी कि सन 2020 के आसपास आप दोबारा वही ग्लोरी जो कि आपकी अभी 1.5 वर्ष पहले थी वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसी समय होगा, धीरे धीरे जो है आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। अभी जैसे आपको पंडित जी ने कहा कि आप जो है एक वो पहन लीजिए, क्या नाम, पुखराज पहन लीजिए, पुखराज मत पहनिए, आप जो है सिर्फ एक चीज पहनिए और उसको कहते हैं सूर्य मुद्रिका। सूर्य मुद्रिका आप धारण कीजिए, तांबे में पहनते हैं, बहुत सस्ती आती है। आप जो है अपनी इस रिंग फिंगर के अंदर सीधे हाथ में धारण कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष का जो है वो रविवार होना चाहिए और सुबह समय होना चाहिए 7 बजे और 8 बजे के मध्य, आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी को जरा थोड़ा से ध्वज दान करना आरंभ कर दीजिए। मंगलवार के दिन एक छोटा सा 4-5 इंच का ध्वज जो है वो ले जाकर किसी मन से किसी मंदिर के अंदर आप उसको स्थापित करके आइएगा, इससे आपको लाभ होगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, 3 महीने के बाद इस मंच पे दोबारा फोन करके बताइएगा कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ। क्या बात है, क्या बात है। बट एक कंफ्यूजन मेरे ये है कि जैसे हम तो पूजा करते हैं हनुमान जी की, चलो पूजा की हमने, हनुमान चालीसा किया या बजरंग बाण पढ़ा, कुछ भी। अब किसी के लिए आप सुझाव देते हैं कि पूंछ के में आप ये तिलक करिए और किसी को बोलते हैं ध्वज आप चढ़ाइए, तो किसी को कुछ, ये इसका पीछे क्या कारण? देखिए, बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। समझने की बात है कि हमारी जो राशियां होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। वायु तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है और साथ में हमारा अग्नि तत्व होता है और जल तत्व होता है, शायद आपने सुना होगा। हमारा ग्रह कौन से तत्व में बैठा हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। यदि वायु तत्व में बैठा है तो मैं बोलूंगा कि मंत्रों का उच्चारण करो। यदि अग्नि तत्व में बैठा होगा तो मैं कहूंगा आप होम किया करो। यदि वो पृथ्वी तत्व होगा तो मैं कहूंगा कुछ धारण कर लो, लाभ मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल बात है और ये भी देखा जाता है डिग्रीज कितनी है। तो ये कोई सिद्धस्थ व्यक्ति बता सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी सिद्धस्थ व्यक्ति ने बता दिया तो लाभ जो है वो निश्चित तौर पे होता है। क्या बात है, क्या, माफ कीजिएगा, कई बार मैं गलती भी कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि कॉमन मैन होने के नाते मैं बड़े ये सवाल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि पहले हमने कुछ और उसको उपाय बताए थे, दूसरी बार कुछ और बोले, तो इसलिए ये मन में शंका हुई और समाधान भी हो गया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने एकदम तत्वों के हिसाब से उसको क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा। एक हमें और फोन आ रहा है, ये है आस्था पीलीभीत से, यूपी। बोलिए आस्था जी, बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मुझे अपने बारे में ही जानना है। आपको अपने बारे में ही जानना है, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने बारे में आपको जानना है तो आपको जो है अपनी मुझे बतानी होगी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ताकि मैं जो हूँ आपकी कुंडली का निर्माण कर सकूं और बता सकूं आपके बारे में। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, बताइए। 27 तारीख है, 7वां महीना और 1986। 27 तारीख जुलाई का महीना और 1986। टाइम क्या है आपका? रात को 2 बजे। रात को 2 बजे, यानी 27 तारीख हुई थी आपकी। और कहाँ पैदा हुई हैं आप?
पीलीभीत में। पीलीभीत पे पैदा हुई हैं, तो मैंने आपकी कुंडली बना ली है। अब कुंडली बनाने के बाद कुछ बातें जो हैं वो मुझे नजर आती हैं, वो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा। आपको अगर अपनी कुंडली के बारे में पता हो तो आपका वृषभ लग्न होता है और जो राशि होती है वो मीन राशि होती है। ये जो छोटी इंफॉर्मेशन थी ताकि हमारी कुंडली जो है वो गलत ना बन जाए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो है वो मुझे लगता है कि कुछ आप मोहब्बत प्यार व्यार में फंसी लगती हैं मुझे आप। और दूसरी बात मुझे लगती है कि जिससे भी प्यार हुआ होगा आपका, उससे जो है वो काफी झगड़ा झंझट भी चलता होगा। अब आप सोचती हैं कि वो जिससे झगड़ा हुआ है उसी से शादी करूं ना करूं, आगे क्या होगा, तकरार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में क्या होगा, कुछ ऐसी बात है या किसी और एंगल से कुंडली देखूं मैं आपके? गुरुजी मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ। अच्छा। और वो भी मुझे चाहता है। अच्छा। बट हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन जो उसके घर वाले हैं ना वो हमारी शादी के खिलाफ हैं। अच्छा जी। और पहले तो जैसे वो मुझे फोन वोन भी करता था, लेकिन अब उसका फोन भी आना बंद हो गया है और मेरा फोन भी नहीं उठाता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब गुरुजी मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। अच्छा, तो वो जो मैंने आपसे तकरार का एंगल बोला था उसके अंदर कुछ ना कुछ बात है और वो जो है आपसे अब बात नहीं करता, पहले वो आपसे खूब मधुर मधुर बातें करता था। देखिए मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली के आधार पे वो सुन लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि उसमें से बात कितनी सत्य है। आप जो है बहुत जल्दी किसी भी चीज से विमुख हो जाती हैं, यानी कि बहुत जल्दी किसी से ऊब जाती हैं, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ऐसा होता है गुरुजी कभी कभार। दूसरी बात, बस हाँ ना में जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो है बहुत जल्दी ही किसी चीज के ऊपर एक निर्णय पे पहुंच जाती हैं, यानी कि किसी चीज को देखा हाँ ये ठीक है ये कर लेते हैं, ये है कि नहीं? जी हाँ, ये बात है। तीसरी बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपने पिताजी से कम बनती है और माता से बनती है, लेकिन आप उनसे उनकी बात नहीं मानती हैं। जी बोलिए हाँ कि ना? हाँ 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 हाँ, ये बात है आपकी। अब मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो है कृपया करके इस प्यार व्यार के चक्कर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उस लड़के से या किसी भी लड़के से प्रेम करेंगी उतनी ही जल्दी उससे आपको नफरत भी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर जो सूर्य है जो कि रोशनी देने वाला होता है, वो जो है आपके पिताजी का भी एक तरीके से उसका हम देखते हैं कि पिताजी से आपका, जैसे मैंने बताया कि आपको उनसे बनती नहीं होगी, तो वो हम देखते हैं कि पिताजी से कितनी बनती होगी। लेकिन एक बात वो और बताता है, वो ये बताता है कि आपकी शादी के अंदर कुछ परेशानी देता है। तो जब तक हमारी कुंडली मैच नहीं होती है हमको विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो आपका टेम्परामेंटल बिहेवियर है जिसके बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की है, वो आपको लव मैरिज की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि आप जो है उसके अंदर परेशानी में आ जाएंगी। अब परेशानी में क्यों आएंगी? क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर मुझे 2 शादी के या 3 शादी के बहु शादी योग बोलते हैं, बहु विवाह योग बोलते हैं उसको, वो मुझे नजर आता है। अब मान लीजिए कि हमने जो एक शादी की और उसमें कुछ दिक्कत हो गई, तो आजकल हिंदुस्तान के अंदर तो ये बहुत मुश्किल होता है कि तलाक हो जाए फिर दोबारा शादी हो जाए, बहुत आराम से ये सब काम नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि क्या ये आप ये पूछेंगे मुझसे कि क्या ये योग जो है वो मैं किसी और से शादी करूंगी तो तब भी तो मेरी कुंडली में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, लेकिन जब हम दूसरी कुंडली से आपका मैच कर लेंगे तो वो योग जो है वो भंग हो जाएगा। जैसे एक बाल्टी पानी है, उसमें गर्म पानी पड़ा है बहुत सारा, आप उससे स्नान कर लेंगी तो आपका शरीर जल जाएगा, लेकिन उसमें उचित मात्रा में ठंडा पानी यदि मिला दें, यानी कि उचित मात्रा की एक कुंडली ले आए, तो वो योग जो आपकी कुंडली में है वो भंग हो जाएगा और आपका विवाह जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो लड़का यदि आपसे बात नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जाने दीजिए जहां वो गया। आप जो है अपने माँ बाप के पास जाइए, उनसे कहिए कि भाई मेरे को अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और वास्तव में अब आप कुछ करेंगी नहीं इसके बाद, तो अब विवाह के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, आप जो है मेरे लिए उचित वर ढूंढना आरंभ कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये साल निकलेगा नहीं, आपका विवाह हो जाएगा, यानी कि सन 2017 में आप जो है कुंवारी नहीं रहेंगी, आपकी शादी हो चुकी होगी। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, वो ये है कि जब सावन आएंगे तब आप सारे सोमवारों को व्रत कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी से 17 गुरुवार का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। ये 2 उपाय कर लीजिए, जीवन के अंदर बहुत अच्छा आपको
चेंजेस दिखने आरंभ हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे गुरुजी इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो आपने उनसे पूछा कि आपके पिताजी से नहीं बनती है, माँ से बनती है, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानती है, एक वो, और दूसरा आपने बताया कि एक शादी, दो शादी, तीन शादी, बहु विवाह का योग है। जी जी। और फिर मुझे लगा अब तो ये होगा ही होगा। जी जी। लेकिन आपने बोला कि नहीं, उसका उपाय है। वो जो गर्म पानी वाला एग्जाम्पल है वो एकदम सटीक साबित होता है, क्योंकि मुझे लगता है वो वैसी कुंडली वाले लड़के से इनकी कुंडली मिलाई जाएगी जी, तो मुझे लगता फिर वो योग भंग हो जाएगा। हाँ। मान लीजिए कि एक लड़की की शादी के बहु विवाह योग है, लड़के से शादी करते हैं, उसमें एक ही शादी का योग है। हाँ 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 हाँ। तो जब वो मिल जाएगी तो उनका जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी बात। वो अब आराम से जो है, इसकी लड़के की कुंडली में लॉन्जिविटी होनी चाहिए, यानी उम्र अच्छी होनी चाहिए, और एक शादी का योग होना चाहिए। शादी कर देंगे तो वो जो है वो बात खत्म हो जाएगी और शादी बहुत अच्छी चलेगी उसमें। तो ये थोड़ा सा एक दिमाग लगा के देखने वाली बात है। ये अगला कॉल आ रही है हमारे पास सुशीला जालंधर से। बोलिए सुशीला जी। हेलो हेलो, बोलिए जी बताइए। पंडित जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल, बताइए जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी पंडित जी, मैं अपने पुत्र वास्ते जानना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दीजिए, टाइम ऑफ बर्थ दीजिए, प्लेस दीजिए, ताकि मैं उसकी कुंडली बना सकूं। जी जी पंडित जी,